नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा शर्मा 2.0। महादेव के अंश होते हैं ये 7 नाम वाले। जी हाँ दोस्तों, हर कोई चाहता है कि शिव जी की कृपा उनके माथे पर हो, क्योंकि शिव की कृपा जिनके ऊपर होती है वो तमाम विघ्न बाधाओं से बड़ी आसानी से निकल जाता है और शिव जी का वरदान हमेशा ही उनकी रक्षा करता रहता है। तो शिव जी के नाम के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, कौन होते हैं अंश। लेकिन आज हम आपको सिर्फ इतना ही नहीं बताएंगे, सिर्फ यूं ही हम किसी के नाम नहीं लेंगे, बल्कि शिव जी का रूप के बारे में भी बताएंगे। आखिर क्यों ये कहलाते हैं शिव जी के पसंदीदा नाम वाले, आप क्यों कहलाते हैं शिव जी के अंश। आखिर कुछ तो राज की बात है। तो आज यही व्याख्यान हम आपके साथ देने वाले हैं, हम आपके साथ करने वाले हैं। तो पहला नाम आता है आर। अब ये आर, जिस भी व्यक्ति का नाम आर से शुरू होता है तो वो शिव जी के अंश माने जाते हैं। और इसका सत्य क्या है? देखिए, शिव जी में संहार की शक्ति होने से उनका एक नाम रुद्र भी है, यानी रुद्र यानी आर। अब संहार के बाद इंसान को रोने के लिए मजबूर करते हैं रुद्र। यानी अगर आप आर नाम के व्यक्ति हैं तो यकीनन शिव जी की महिमा अनोखी है। आप के ऊपर शिव जी की कृपा हमेशा ही बरसती है, हर हाल में आपकी रक्षा करते हैं। बस इतना ही जान लें। अब बात करेंगे हम एम नाम वालों की। अगर आपका नाम का पहला अक्षर एम है यानी महादेव, तो शिव जी अपने अंशों में से तमाम देवताओं को जन्म देते हैं और शिव जी ने अपने ही अंश से शक्ति को जन्म दिया। तो महादेव की उपासना करने से सभी देवताओं की पूजा होती है और महादेव जिसका भी नाम एम से शुरू होता है उन पर सभी ग्रह मेहरबान रहते हैं और शिव जी हर ग्रह को कंट्रोल करके रखते हैं ताकि आप पर कोई मुसीबत ना आए। ए से जिस भी व्यक्ति का नाम आता है ना, उन पर शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि एक नाम शिव जी का आशुतोष भी है। आशुतोष का मतलब ही होता है भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होने वाले, यानी आपकी तमाम परेशानियां शिव जी क्विक ही दूर करते हैं और आपको कोई मुसीबत छू नहीं पाती। इसलिए आपको शिव जी के शरण में रहने चाहिए ताकि जीवन में कभी तकलीफें ना आए। एस यानी शिव जी स्वयं। अब जब आपका नाम स्वयं ही महादेव का है, शिव जी का है, जिसे हम भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर विशेष कृपा होती है। आप हमेशा ही शिव जी के शरण में रहें, नमः शिवाय का जप करें, संभव हो तो 1 लोटा जल अर्पित किया करें, क्योंकि आपको तमाम विघ्न बाधाओं से, परेशानियों से बाहर भी निकालते हैं, बचाए रखते हैं और आप सबसे बड़े भक्तों में से एक होते हैं। एन यानी नीलकंठ। जिस भी व्यक्ति का नाम एन से शुरू होता है उनके जीवन के तमाम जो कष्ट हैं, शत्रु बाधा हैं, वो शिव जी दूर करते हैं, क्योंकि नीलकंठ रूप की उपासना करने से शत्रु बाधाएं दूर होती है। और आपका स्वयं ही नाम एन से शुरू होता है तो यकीन मानिए शिव जी आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की कला भी सिखाते हैं और आपके जीवन में शत्रु आपको परेशान भी नहीं कर सकते। एच, जिनका भी नाम एच से शुरू होता है उनके लिए तो यहाँ पर शिव जी हमेशा ही आपकी रक्षा करते हैं हनुमान जी के रूप में, क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी के अंशावतार हैं और जागृत देव है। यानी कि इस कलयुग में आपको कष्ट नहीं होने वाला। अगर कोई कष्ट है तो शिव जी को सच्चे मन से याद कीजिए, उनकी आराधना करें, उनकी प्रार्थना करें, यकीन मानिए तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाती है आपके जीवन की। अब बात करते हैं जिनका नाम जी से शुरू होता है, यानी गौरी शंकर, माँ पार्वती और शिव जी का संयुक्त रूप। अब जिनका भी नाम जी से शुरू होता है ना, उनके जीवन को सुखी बनाने के लिए हर संभव शिव जी आशीर्वाद बरसाते हैं और माँ पार्वती की विशेष कृपा आप पर बरसती है। यानी आपको गौरी शंकराय नमः का जप भी करना चाहिए और जीवन में हमेशा ही शिव जी के दामन थाम के रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको तमाम संकटों से बचाए रखते हैं, विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रखते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर